देखिए, शोभाराम प्रजापति क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अनीता अग्रवाल अगर पार्टी चुनाव में ना लड़ती तो वो कांग्रेस में शामिल होती। अब उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। इतनी चाहत है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मेरी इतनी मतलब लोगों में है, लोग मुझे जानते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरी वजह से वोटें मिल सकती थी उन्हें और वो जीत सकते थे। लोगों ने समझ लिया है, प्रत्याशियों के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण पहले चरण का लोग कर चुके हैं और पूजा गुप्ता उसमें नंबर 1 पर उभर कर यशपाल राणा जी कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं। उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई तो उनकी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया। शिवपुरम में कैंपेन चल रहा है। पूजा गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, एक जो शोभाराम प्रजापति जी हैं वो एक मंच से कह रहे थे, बड़े मंच से कह रहे थे कि अगर पूजा गुप्ता चुनाव न लड़ती तो भाजपा में समर्थन देती, भाजपा को वोट करती। देखिए, चाहत भाजपा को आपकी, मेरी इतनी चाहत है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मेरी इतनी मतलब लोगों में है, लोग मुझे जानते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरी वजह से वोटें मिल सकती थी उन्हें और वो जीत सकते थे। तो बहुत बहुत आभारी हूँ। तो यही कहूँगी कि बीजेपी वाले अगर मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, इतनी चाहत है, तो बीजेपी वालों को भी सोचना चाहिए कि जब उन्हें लग रहा है कि मैं कैंडिडेट बढ़िया हूँ तो वोट मुझे करनी चाहिए। तो जैसे बताया जा रहा है कि हो रहा है कि नगर निगम को कौन चला सकता है, सीट पर कौन बैठेगा, नगर निगम कौन चलाएगा, कठपुतली तो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए, आपने देखा है मैं सारे अपनी बातें खुद रखती हूँ, विकास की बातें खुद रखती हूँ। मेरी तरफ से कभी सचिन गुप्ता नहीं, आपने खुद ही कैंपेन भी कर रही हैं? कैंपेन खुद कर रही हूँ, हर जगह मैं बात रख रही हूँ अपनी और अपने नगर निगम की, अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की, सबकी बात मैं रख रही हूँ। मैं यहाँ की समस्याओं की बात रख रही हूँ। तो मैं कहाँ से कठपुतली हुई? आप कभी नहीं देखेंगे नगर निगम की सीट पे सचिन गुप्ता बैठे, आप देखेंगे पूजा गुप्ता बैठी है। महिला सीट है, पहले तो आप सब ये क्लियर कीजिए कि महिला सीट है। ये पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है ये कि आदमी चलाएंगे, क्यों चलाएंगे भाई? महिला सीट किस लिए करी है सरकार ने? हमारे लिए करी है तो हम चलाएंगे। आप चला लेंगी? बिल्कुल, पक्का विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधा महिलाओं ने विश्वास जताया है कि पूजा गुप्ता जी महिला जो मेयर यहाँ से बन के जाएंगी, कह रही हैं अगर मैं मेयर बनी तो मैं रबड़ स्टैम्प मेयर नहीं बनूंगी, मैं खुद नगर निगम को चला के दिखाऊंगी और रुड़की का विकास कराऊंगी, क्योंकि जो समस्या है वो अनेक हैं लेकिन अभी तक समाधान नहीं है। अब समाधान पूजा गुप्ता जी कर पाती हैं, नगर निगम तक पहुंच पाती है, ये तो आने वाला वक्त। शिवपुरम में मौजूद हैं, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हो गया है। पूजा गुप्ता जी यहाँ पर कैंपेन कर रही हैं लगातार। सर, जितेंद्र पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। सर, कैसा चल रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव अब अपना रुख तय कर चुका है। अब माहौल लगातार पूजा गुप्ता जी की ओर सेट होना शुरू हो चुका है। लोगों ने समझ लिया है, प्रत्याशियों के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण पहले चरण का लोग कर चुके हैं और पूजा गुप्ता उसमें नंबर 1 पर उभर कर आ रही हैं, क्योंकि वो जिस तरह का उनका कॉन्फिडेंस और काम करने का उनका जो अनुभव है वो निश्चित ही बोर्ड में चलाने में उनके काम आने वाला है। बाकी प्रत्याशी उनके आसपास कहीं नहीं रुक रही हैं, सब अपने पतियों के भरोसे हैं। ये स्वयं अपने सक्षम हैं, अपना व्यापार भी चलाती हैं और इनका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का है कि बोर्ड को चलाना जानती है। पहले तो आप यशपाल राणा के खास हुआ करते थे, उन्हें चुनाव भी आपने लड़ाया है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आप पूजा गुप्ता जी के कैंपेन में लगातार चल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस बार कांग्रेस की यहाँ मेयर बनने जा रही है? देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, यशपाल राणा जी हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें दो बार पार्टी ने चुनाव लड़ाया। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, पूर्ण सक्षमता से जितना हमारे अंदर मनोयोग से काम कर सकते थे हमने करने का काम किया। लेकिन हमारे भाई यशपाल राणा जी कहीं ना कहीं
कुछ ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं। उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई तो उनकी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया। जब उनकी पत्नी पर रोक लग गई तो उनके भाई को भी पार्टी ने टिकट देने का काम किया, और वो अपने वार्ड में भी वार्ड मेंबर का, पार्षद का चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया। उन्हें अपने संयम से काम लेना चाहिए था, और जब पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया तो उन्हें भी पार्टी को देना चाहिए था और पार्टी के लिए कार्य करना चाहिए था। पर ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से चलती है, संगठन से चलती है। नहीं हो सकता था कि भाई मेयर पद के लिए सचिन गुप्ता जी की जो धर्मपत्नी है वो चुनाव लड़ लें और वो विधानसभा चुनाव लड़े? देखिए, निश्चित ऐसा ही होना चाहिए था। यशपाल राणा को पार्टी ने बहुत ज्यादा कुछ दिया है। यशपाल राणा ने अब तक पार्टी को कुछ भी वापस नहीं दिया। उन्हें तो आरोप लगाया कि भाई पैसों में टिकट बेच दिया पार्टी ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो आरोप आज पार्टी पे लगा रही, पार्टी ने जब उनकी पत्नी को, उनके भाई को, उनको विधानसभा का टिकट दिया, उन्होंने कितने पैसे किसे दिए, इस बात का उल्लेख उन्हें करना चाहिए। अगर पार्टी में पैसे लेके टिकट दिया जाता है, सचिन गुप्ता 2018 में मेयर का टिकट भी मांग रहे थे, सचिन गुप्ता 2022 में विधानसभा का भी टिकट मांग रहे थे। आपको पार्टी ने वरीयता देकर टिकट देने का काम किया, तो आपको बताना चाहिए कि आपने किस नेता को कितने पैसे कहां पर दिए। अच्छा, शोभाराम प्रजापति जी एक बड़े मंच से कह रहे थे कि अगर पूजा गुप्ता चुनाव न लड़ती तो भाजपा में वो शामिल होती और भाजपा को वोट करती। देखिए, शोभाराम प्रजापति क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अनीता अग्रवाल अगर पार्टी चुनाव में ना लड़ती तो वो कांग्रेस में शामिल होती। अब उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी बात जितेंद्र पवार द्वारा कही गई है कि यशपाल राणा को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उन्हें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, पार्टी के साथ रहना चाहिए था, विधानसभा चुनाव लड़ लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उनकी जो धर्मपत्नी श्रेष्ठ राणा आई है, अब पूजा गुप्ता से उनकी टक्कर है या फिर भाजपा से उनकी टक्कर है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पूजा गुप्ता जी से बात करेंगे, क्योंकि इतनी पूजा गुप्ता जी की इतनी चाहत भाजपा को भी क्यों है कि वो कह रहे हैं बड़े मन से, शोभाराम प्रजापति जी, पूजा गुप्ता जी अगर चुनाव न लड़ती तो भाजपा के साथ होती। 14 पीड़ित बिहार से विशाल सहगल चुनावी ताल ठोक चुके हैं। कांग्रेस ने के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं, क्या क्या समस्याएं यहाँ की हैं धरातल पर? पिछले हमारे पार्षद थे, उन्होंने कुछ कार्य नहीं करवाए। उनका अपना इशू था, मेरा तो परिवार है, मैं इसी वार्ड का हूँ, ये वार्ड नहीं, ये परिवार है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग मुझे वोट दे चुन के भेजेंगे तो उनकी हर एक परेशानी मेरी परेशानी होगी। ये एक वार्ड नहीं, परिवार है। तो यहाँ पर विशाल सहगल का कहना है कि वो यहाँ पे जो विकास करेंगे वो परिवार, जैसे जिस तरह परिवार का विकास होता है, परिवार में देखते हैं परिवार का ध्यान रखा जाता है, इस तरह वो विकास करेंगे।